मुझे प्यारे लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना। माँ ने रुचि की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रुचि गुस्से में बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा ले, ये लड़के को ही बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफा हो जाए यहाँ से। अपने कमरे में। पापा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रुचि पापा के पास गई और जाकर कहने लगी, पापा मुझे लड़का देखना है। पापा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही शादी करेंगे, कल मैं तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रुचि को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है, रुचि ने हाँ कर दी। 10 दिनों में रुचि की शादी हो गई। रुचि और दीपक की अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं थे। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है तो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, 2 पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। दीपक कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। रुचि नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रुचि की फेवरेट थी। दीपक को नमस्ते की। दीपक पास बैठ गया। दीपक थोड़ा शर्माता भी था। फिर दीपक ने बोला, जितने पैसे शादी पे खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रुचि घूंघट उठाकर बोली, आप खाएंगे? पहले तो दीपक शर्माते हुए मना कर दिया, फिर रुचि ने प्यार से कहा, खा लीजिए, प्यार बढ़ेगा। आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगी। रुचि सारी आइसक्रीम खा गई। दीपक ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रुचि मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। दीपक भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। रुचि दीपक को पहले ही रात इतना तो समझ गई कि दीपक दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रुचि के भाई की शादी थी। रुचि 5 महीने प्रेग्नेंट भी थी। रुचि ने दीपक से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। दीपक ने रुचि के पास बैठकर बोला, रुचि, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। रुचि को बहुत गुस्सा आया। दीपक, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाए। बस। दीपक ने रुचि का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रुचि, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर दीपक कमरे से बाहर चला गया। रुचि रोने लगी। रुचि ने अपनी माँ को फोन किया। दीपक मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रुचि की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है दीपक हमारी बहन को? वो रात को आए। दीपक भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 ही दिन की बात है, हम रुचि को लेने आए हैं। दीपक ने रुचि की तरफ देखा। रुचि, मैंने क्या कहा था तुमसे? रुचि ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई उठकर। दीपक को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाले, रुचि को दिए, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। रुचि बहुत खुश थी। दीपक ने अपने सीने से लगाया और कहा, रुचि को अपना ख्याल रखना। फिर रुचि शादी में चली गई। मेहंदी की रात रुचि की बुआ की लड़की भी आई हुई थी, डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रुचि का पांव फिसल गया और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रुचि जोर जोर से रोने लगी। से रुचि को अस्पताल ले गए। रुचि दर्द से चिल्ला रही थी। दीपक को कॉल कर रुचि के बारे में बताया। दीपक घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रुचि को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। दीपक बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ दीपक परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। दीपक बेचैन सा होकर कुर्सी पर बैठ गया।
भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रुचि रो रही थी। दीपक को देखकर मुंह मोड़ लिया। दीपक पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने, चल चुप कर, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रुचि फूट फूट कर रोने लगी। दीपक, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दीपक ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रुचि खुद को गुनहगार समझ रही थी। दीपक समझाने लगा। रुचि का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ रुचि, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रुचि को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए रुचि का हालचाल पूछने। रुचि खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था दीपक ने मां, लेकिन मैं जिद करती रही। शादी में जाना है, अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। दीपक समझ रहा था कि रुचि दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए दीपक प्यार से समझाता रहा रुचि को। अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देंगे। दीपक, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांट नहीं रहे, आपने कुछ कहा नहीं। दीपक ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं तो रुचि अब कुछ कहने का क्या फायदा। रुचि समझ रही थी दीपक का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दिया। सब बहुत खुश थे। दीपक बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रुचि बेड पर लेटी दीपक की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। दीपक के 2 भाई जो दीपक से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन दीपक का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रुचि ने जिद की कि बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दे। दीपक ने सिर पर हाथ रखा। अरे रुचि, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रुचि ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। दीपक अपने बेटे को सीने पर लिटाकर खेल रहा था उसके साथ। रुचि बस एसी लगवाने के जिद किए बैठी थी। दीपक ने रुचि का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। रुचि, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी, ये लो, सो गया मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिशें पूरी करता था दीपक, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। दीपक का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। दीपक कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। बेटी मोबाइल पर लगी हुई थी। दीपक ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। दीपक चिल्लाकर बोला, रुचि ये क्या है। रुचि ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। दीपक गुस्से में पहले ही था। रुचि को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा है, तुम पागल हो क्या, खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रुचि गुस्से में बोली, दीपक मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं, फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करूँ और कदर इतनी सी भी नहीं, गाली दे रहे हो। रुचि खाना लेकर आई, बैगन बने हुए थे। दीपक ने बैगन देके चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैगन नहीं खाता। दीपक ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था। से रुचि ने बेटे को 2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटों से। बेटों को उठाकर कमरे में ले गई। रो रहा था, साथ में गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, पर अब तक कदर ही नहीं है। बेटी के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर दीपक गायब रहा। रुचि ने भी फोन करके ना पूछा। रुचि ने अपनी माँ को बताया, दीपक आजकल खर्चा नहीं दे रहा है, न अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। दीपक को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रुचि के साथ। आज घर जाकर उससे सॉरी कहूँगा। घर आया, देखा घर में रुचि के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। दीपक ने रुचि की तरफ देखा। रुचि खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो रुचि को।
क्यों गालियां देते हो? दीपक को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। दीपक ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रुचि भी गुस्सा थी। वो गुस्से में बोली, क्या देते हैं? वे महीने के 1000 देते हो, जिसका दोनों बच्चे का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हो। बस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने दीपक ने रुचि को थप्पड़ मार दिया। रुचि की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गए, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। दीपक ना रोका उन्हें। रुचि नाराज होकर चली गई। रुचि को थप्पड़ ज्यादा जोर से लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले कितने जुल्म करता रहा होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। दीपक पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम न होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। रुचि मायके में थी, दीपक यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, दीपक को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुस्से में थे। दीपक कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। रुचि की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। दीपक के एक दोस्त ने दीपक से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीजा। हालात काफी बुरे थे। दीपक विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात न की एक दूसरे के साथ। रुचि भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरे जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रुचि के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते तो रुचि की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती। रुचि चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती, आखिर किसी को कुछ बताती भी। दीपावली का दिन था। रुचि ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चे को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, ननद जी साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं रहा तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। रुचि उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था कि दीपक तो मेरे सर का ताज है। दीपक दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रुचि पागल, बात कुछ नहीं थी, और तूने ये क्या कर। उधर रुचि के भाई ने रुचि के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रुचि से कहा, बस दीपक से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लूं अपना। रुचि की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, दीपक को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रुचि रोने लगी, मुझे दीपक के पास जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर दीपक का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रुचि तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवा हिंदुस्तान वापस आ गया। रुचि रो रो कर भगवान से अपने पापों की गलती मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा दीपक वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटी को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, देखा सामने दीपक खड़ा था। रुचि की नजर पड़ी दीपक पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर दीपक के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी। दीपक, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। दीपक के पाँव पकड़ लिए, माफ कर दो। दीपक ने रुचि का माथा चूमा, आंसू साफ किया। तो तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया, दीपक प्यार करने लगा। रुचि अपने भाई और भाभीियों की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है मेरे पास, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो दीपक के साथ घर वापस आ गए। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफर महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफर। अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी के दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजरेंगे। दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और अमेजिंग कहानियां पढ़ने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। फिर मिलूंगी दोस्त आपसे न्यू कहानी में न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।